हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। जैसा आप सभी जानते हो, हम रेगुलरली आप लोगों के लिए एमसीक्यू की वीडियोस लेकर आ रहे हैं। आज फिर से हम आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू की वीडियो लेकर आए हैं, एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम पास आ रहे हैं, +1 के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम +1 के लिए बहुत अच्छे 17 एमसीक्यू लेकर आए हैं। अगर आप इन एमसीक्यू को देखोगे, आप लोग करोगे मेरे साथ साथ, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको फील होगा कि हाँ, कुछ हमने अच्छा किया है, कुछ अच्छे एमसीक्यू किए हैं। और गाइस, ये वो एमसीक्यू हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि हमने वो एमसीक्यू बनाए हैं जिसमें से एग्जाम में आएगा। तो गाइज, आप इन एमसीक्यू को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से करना, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर सके। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं हम विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू। दैट इज, देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, जल्दी से देखिए। अ डेटर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ 2 ईयर बैक, हमने उसको राइट ऑफ कर दिया, हैज पेड 15% नाउ, आज उसने हमें 15% दे दिया। एंड प्रोमिस टू पे, और वो हमें प्रॉमिस कर रहा है कि 40% ऑफ द टोटल रिटर्न ऑफ अमाउंट बाय द एंड ऑफ द ईयर, कि वो हमें एट द एंड ऑफ ईयर तक 40% और दे देगा। उसके बाद फॉलोइंग जर्नल एंट्री वाज रिकॉर्डेड, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। हमने जो आज एंट्री की वो 720। तो गाइज देखिए, ये एंट्री जो हुई होगी, आप खुद समझदार हैं, आज हमें मिला है 15%, 40% के लिए वो प्रॉमिस कर रहा है। गाइज मिला तो आज हमें 15% है, तो इसका मतलब 720 जो होगा, आप समझ पा रहे होंगे 720 किसके लिए होगा, 15% के लिए। तो हमसे क्या मांगे गए, हाउ मच टोटल अमाउंट वाज रिटर्न ऑफ बिफोर 2 इयर्स, कितना राइट ऑफ हुआ होगा। तो गाइज ये अगर 720 जो है, बिल्कुल क्लियर, ये 720 कितना है गाइज, 15%। मान लीजिए टोटल को हम x मान लेते हैं, x का 15% हमें रिकवर हो रहा है, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 720। तो x इज इक्वल टू 720 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय में 100। ऑलराइट, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 15 चौके 7, ये आ गया 4800। मतलब टोटल जो हमारे डेटर से 2 साल पहले जो राइट ऑफ किए थे वो 4800। चेक कीजिए, आंसर इज बी। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। देखिए कितना अच्छा एमसीक्यू था। इसके बाद चलते हैं सेकंड के साथ। विनोद लिमिटेड परचेज अ मशीन कब, ऑन 30th अप्रैल 2020। कब परचेज की है, 30 अप्रैल को की है, ₹4 लाख। कितने की परचेज की है, 5 लाख की। स्पेंड 40,000 इन इंस्टॉलेशन, टोटल हो गया 5,40,000। ऑलराइट, इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, वन मोर मशीनरी वाज परचेज ऑन अक्टूबर 1, 2020। उसी साल हमने एक और, ये तो हमने परचेज किया 30 अप्रैल को, हमने क्या किया 1 अक्टूबर, मतलब 1/10 को एक और मशीन परचेज कर ली, कितने की, 4,20,000। ऑलराइट गाइस, इसके बाद टोटल डेप्रिसिएशन जो इन दोनों मशीन का है वो कितना है गाइस, एट द एंड ऑफ द ईयर 77550। ऑलराइट, was charged on the machinery on 31st March 2021 with diminishing balance method, मतलब WDV method है, and balance of first machinery was 4,85,550 on that date। इसका मतलब देखो, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया। इसका मतलब इसका बैलेंस गाइस देखिए, हमारा इसका ओपनिंग बैलेंस था, मतलब जब हमने परचेज किया 5,40,000, अब उसका बैलेंस हो गया 4,85,550। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ, 0, ये आ गया 5, और ये आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 4, 13 में से 8 गए 5। इसका मतलब जो डेप्रीशिएशन फर्स्ट मशीन के ऊपर लगाया गया है वो 54450। इसका मतलब इसमें से अगर हम टोटल ये है, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये सेकंड मशीन के ऊपर आ जाएगा 001, और ये कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 3, और ये कितना आ जाएगा 2, 23,100। इसका मतलब सेकंड मशीन के ऊपर लगा है। अब देखिए क्या बात बोली गई, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। गाइस आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। अब हमें रेट ऑफ डेप्रीशिएशन निकालना है गाइस। देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास सेकंड हैंड जो, सॉरी सेकंड हैंड, मैं गलत बोल रहा हूं, सेकंड मशीन हमने जो परचेज की है वो 4,20,000 की है। देखिए 4,20,000 हम कैसे निकालते हैं, 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय में रेट ऑफ डेप्रीशिएशन। मान लीजिए मैं कह देता हूं x/100 कर लेता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई 6 मंथ्स का लगेगा, 6/12 वो कितना है 23,100। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 6 2 2 0 से 2 0, और यहां पर आ जाएगा 210। तो 210 x इज इक्वल टू 23,100। तो x इज इक्वल टू 23,100 डिवाइड बाय 210।
तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ, दैट वुड बी 11%। तो हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है गाइस, 11%। चेक कीजिए गाइस, आंसर इज डी। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए गाइस आगे चलते हैं, देखिए कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। यस भैया ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। यस गाइस अब देखो इससे भी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, देखिए पेमेंट मेड टू संजो गीता ऑन अकाउंट, पेमेंट मेड, हमने पेमेंट की है, 40% अमाउंट वाज पेड इन कैश, हमने 40% कैश में पे किया, एंड रिसीव अ कैश डिस्काउंट 4%। हमने जब हमने कैश डिस्काउंट पे किया तो हमें 4% क्या मिला, कैश डिस्काउंट, और वो कितना मिला, 416। हाउ मच कैश इज पेड टू संजोग गीता आफ्टर डिस्काउंट। अरे वाह, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। देखिए हमें जो टोटल मिला है वो कितना मिला है, कैश डिस्काउंट 4%, और वो अमाउंट है कितना, 416। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमने जो टोटल पे करना था हम उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं उसको 100 मान लेता हूं, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, 100 मान लेता हूं, 100 में से 4% क्या हो गया, कैश डिस्काउंट, इसका मतलब 96% हमारा जो हमने क्या किया है, पे किया है। गेटिंग माय पॉइंट। इसका मतलब अगर मैं इसको क्या करूं, इसको एक्स मान लेता हूं, ठीक है, इसको एक्स मान लेता हूं टोटल को, तो एक्स का 4%, वही है 100 का 4%, तभी तो 4 आएगा, और ये 96 पे करेंगे, तो ये एक्स का 4% जो हमें क्या मिला होगा, कैश डिस्काउंट, वो कितना है, 416। तो x इज इक्वल टू 416 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय में 100, तो ये कितना आ जाएगा, 106। तो ये x की वैल्यू आ गई 10,600। इसका मतलब जो टोटल पैसा हम कह रहे थे कि हम पे करेंगे, वो कितना पे करेंगे, 10,600। अब इसके ऊपर हमें कितना मिला होगा गाइस, अभी ये तो हम टोटल पे करने वाले थे, अब इसके ऊपर वो कह रहा है टोटल हाउ मच कैश इज पेड। देखिए क्वेश्चन बहुत अलग है, कह रहे कैश कितना पे किया, ये तो हम पे करने वाले थे, इसके ऊपर हमें क्या मिला, बोलो बोलो बोलो, ये सॉरी 400 है, ये सॉरी 400, 10,400 क्योंकि 104 आएगा, इसके ऊपर हमें क्या मिला, कैश डिस्काउंट कितना, 416। तो अल्टीमेटली हमने कितना पे किया, अल्टीमेटली हमने पे किया 9984। तो दैट वुड बी योर आंसर, आंसर इज बी। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। देखिए कितने ब्यूटीफुल क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस। देखिए इसके बाद देखिएगा, डेट पर्टिकुलर लेजर कैश, यहां पर बैंक का कॉलम है, बैंक में कुछ भी नहीं था गाइस, मैं इसको लिख देता हूं, थोड़ा सा मिसिंग है यहां पर, BANK बैंक, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो कैश बैंक, टू सेल 10,000, टू डेटर्स 4,000 कैश में ही आ रहे हैं, कोमा ये, उसके बाद बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 20,000 और 3,000, और बाय रेंट पेड कितना है 5,000, और बाय बैंक चार्जेस ये बैंक कॉलम में आ रहे हैं 600। कह रहे विच पोस्टिंग इज रोंग इन द अबव कैश बुक, इसमें से क्या गलत है, बैंक चार्जेस 600 बैंक कॉलम में ही आते हैं, बिल्कुल सही है। डेटर्स अमाउंट अकाउंट रुपीज 4,000, डेटर कहां आते हैं, क्योंकि कैश टू डेटर है तो ये डेटर डेबिट में ही आएगा, सही है। उसके बाद कैश 20,000 क्रेडिट साइड, यस गाइस ये गलत है, क्योंकि कैश का कभी भी, कैश कॉलम का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जेब में अगर कैश पड़ा हुआ है, अगर मान लीजिए 1 लाख पड़ा हुआ है, क्या आप 1,05,000 दे सकते हो, नहीं दे सकते, आप मैक्सिमम 1 लाख दे सकते हो। तो ये आपका सी इज योर आंसर। उसने पूछा था इसमें से क्या गलत है, तो हमारा सी आंसर आ जाएगा। रेंट पेड, अगेन रेंट पे, अगर हम बात करें रेंट पे किया है तो बाय कैश आ रहा है, देखिए यहीं पर ही आ रहा है, सही है ये भी। उसके बाद देखिए फिफ्थ हमारे पास क्या आ रहा है, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, कम ऑन गाइस आप लोग कीजिए, ये इजी है। बीआरएस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाता है, कस्टमर बनाता है, बीआरएस हम बनाते हैं ताकि हम टैली कर सके। तो ये क्या है, बैंक नहीं, कस्टमर ऑफ द बैंक, यस गाइस। ऑडिटर इनकम टैक्स नहीं गाइस, कस्टमर ऑफ द बैंक। इसके बाद चलते हैं 6, चलिए 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 फास्ट, कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक की बात कर रहे हैं, मतलब जो हम बना रहे हैं, शो अ क्रेडिट बैलेंस, आपको पता है यहां पर प्लस और माइनस होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का जो हम बना रहे हैं 35,000, इसका नेगेटिव बैलेंस है, माइनस में है। देखो अब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक रुपीज 2,000, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, बट एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, लेकिन गलती से 2 बार कैश बुक में हमने उसको माइनस कर दिया, ठीक है। बैंक चार्जेस 3,000 रिकॉर्डेड ट्वाइस बाय बैंक बाय मिस्टेक, सॉरी, जो हमारे बैंक चार्जेस है बैंक ने हमारे ऊपर बैंक में 2 बार लगा दिए, लेकिन बट नो एंट्री इज मेड इन द कैश बुक एट ऑल फॉर बैंक चार्जेस, लेकिन हमने इसको
कहां पर कैश बुक में अभी तक दिखाया नहीं है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, हमें ये निकालना है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, तो वी कैन चेंज ओनली इन द कैश बुक। जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक होता है तो यू कैन चेंज ओनली इन द कैश बुक, आप पासबुक में चेंज नहीं कर सकते। अब देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 2000 बट एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, बैंक ने अपने अकाउंट में से, बैंक की पासबुक में से माइनस कर दिया होगा, लेकिन जब आप कैश बुक में से करने लगे आपने 2 बार माइनस कर दिया, और यहां पर यू कैन चेंज ओनली इन द कैश बुक, तो कैश बुक में हमने 2 बार माइनस किया है, तो एक बार उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 2000 प्लस में। उसके बाद बैंक चार्जेस 3000 रिकॉर्डेड ट्वाइस बाय द बैंक, बैंक ने 2 बार बैंक चार्जेस लगा दिए अपनी पासबुक में, लेकिन कैश बुक में नहीं दिखाया, तो हमें 2, क्योंकि वी कैन चेंज ओनली इन द कैश बुक, तो हमें कैश बुक में भी इसको 2 बार क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 6000 3 और 3 6000 माइनस, तो यहां पर कितना हो गया, देखिए 41000 माइनस का हो गया, 2000 किसका हो गया, प्लस का हो गया, तो अल्टीमेटली 39000 किसका आ गया गाइस, माइनस। तो हम क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 39000। दैट इज योर आंसर। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। दैट इज अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। अब चलते आगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ बिजनेस फर्म विल नॉट बी सोल्ड, अ बिजनेस फर्म विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन नियर फ्यूचर। आपको पता है अगर कोई बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है तो वो कौन सा है, कह रहा है अबव स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट इज गोइंग कंसर्न। बहुत अच्छे से क्लियर है ये कि ये गोइंग कंसर्न के ऊपर बेस्ड है, आंसर इज बी। आगे चलते हैं, इसके बाद देखिए बहुत रीजन और असर्शन वाले हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। देयर आर 2 स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। देखिए पहला क्या कह रहा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस कैपिटल इज treated as liability of the business, बिल्कुल सही। रीजन कह रहा as the business, as per the business entity principle, yes businessman and business are सेपरेट एंटिटी, बिल्कुल सही, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। जो उसका ऊपर असर्शन दिया गया है वो भी सही है और रीजन उसका बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम क्या कहेंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं 9 देखिए, देयर आर 2 स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन, अदर जो है वो हमारा रीजन है असर्शन। अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेपरेट फ्रॉम बैलेंस शीट। पता है आपको कि बैलेंस शीट एक अलग होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन अलग होती है, आपने चैप्टर भी पढ़े हैं। कह रहा है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग इक्वेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, बिल्कुल सही। और फाइनल अकाउंट, रीजन अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ मॉडर्न अप्रोच ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और डबल एंट्री सिस्टम, बिल्कुल एब्सोल्युटली सही। एंड इट डील्स विद ऑल द ट्रांजेक्शन, यस उसके अंदर हम क्या करते थे, रेंट भी लेते थे, सब कुछ लेते थे, लेकिन हमारी बैलेंस शीट के अंदर केवल एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल आती है। डील्स विद ऑल ट्रांजैक्शन वेयर एज बैलेंस शीट शोज ओनली फाइनल अकाउंट ऑफ एसेट लायबिलिटी, यस बिल्कुल सही। तो इसका मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट और रीजन भी उसकी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सही गाइस। अब देखिए, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक पॉजिटिव होता है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव होता है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक नेगेटिव होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव होता है और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक नेगेटिव होता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक पॉजिटिव, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक नेगेटिव, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक नेगेटिव, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पॉजिटिव। तो कह रहे चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 and 3 सेकंड शोइंग अनफेवरेबल बैलेंस, नहीं गाइस, क्योंकि सेकंड में जो है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक नेगेटिव है, ये तो गलत हो ही गया। 1 and 4 शोइंग फेवरेबल, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक सही है और क्रेडिट बैलेंस एज पर ये बिल्कुल सही है, दोनों फेवरेबल है। ओनली 1 सेकंड एंड 4 डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल है, गलत। ओनली सेकंड एंड 4 शोइंग ओवरड्राफ्ट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक यस ओवरड्राफ्ट है ये, लेकिन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ये पॉजिटिव बैलेंस होता है, तो आंसर इज योर बी। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। देखिए अगेन क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च 2021, तो हमारे पास यहां पर प्लस माइनस स्टार्टिंग बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, तो यहां पर नेगेटिव में आ जाएगा 36460। There was a debit in the passbook for ₹840 not recorded in the कैश बुक, कि हमने पासबुक में से 840 कम तो कर लिया लेकिन कैश बुक में दिखाया नहीं है, तो स्टार्टिंग पॉइंट इज योर कैश बुक, यू कैन चेंज ओनली इन द कैश बुक, तो यहां से हम क्या कर देंगे माइनस, तो यहां पर 840 और माइनस हो जाएगा, तो मैंने 840 यहां लिख दिया। आगे कह रहा है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इन फर्म बैंक्स अकाउंट for ₹750 on 28th March which was entered in the cash book on 30th March, हो तो गया फिर 30th मार्च को, और हम कब बना रहे हैं 31st मार्च, तो इसका मतलब इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है,
केवल यही हुआ। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, देखो ये हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग निकाला तो ये आ जाएगा कितना 37,300। तो ये नेगेटिव बैलेंस आ गया, तो ये आ जाएगा डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। चेक करो ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस, आंसर इज ए। आगे चलते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है गाइस, जल्दी से बताइए। अब आपको थोड़ा सा गैस करना है। विनोद फर्नीचर मार्ट हैज परचेज 20 चेयर्स, ठीक है, 2 टेबल। देखो यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्या है, फर्नीचर मार्ट। उसने क्या किया, 20 चेयर खरीदी, 2 टेबल, 5 सोफा सेट फ्रॉम दिनेश एंड कंपनी फॉर अ लमसम अमाउंट ऑफ रुपीज 80,000। 25% अमाउंट वाज पेड इन कैश, कैश में दे दिया, और बैलेंस हमने चेक से दे दिया। While passing journal entry, above transaction has no effect on अब जो ट्रांजेक्शन है इसका इफेक्ट नहीं होगा किस पर, फर्नीचर। यस गाइस, फर्नीचर पर नहीं होगा क्योंकि ये उसका काम है, तो गाइस ये उसका बिजनेस है, तो फर्नीचर नहीं आएगा। कैश में भी इफेक्ट होगा, परचेज पर भी बैंक, तो आंसर इज योर ए। आगे चलते हैं, इसके बाद मैच द फॉलोइंग गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। उसने पे भी कर दिया तो उससे सेल बोला जाता है, तो आंसर इज सी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द फर्म दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग, तो सी डी। उसके बाद रिडक्शन इन द सेल प्राइस ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, उसे रिबेट बोला जाता है। रिड्यूस अमाउंट इज, उसे रिबेट बोला जाता है, दैट इज ए। और उसके बाद रिसीव एन ऑर्डर ऑफ ₹50,000 फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। गाइस केवल ऑर्डर आया है, कुछ और नहीं हुआ, तो ये एंट्री नहीं आएगी, नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन जर्नल बी। तो सी डी ए बी चेक कीजिएगा, सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी इज योर डी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए हमारे पास कौन सा आ रहा है क्वेश्चन नंबर, दैट इज क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है 14। मैच द फॉलोइंग परचेज गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000, ठीक है, फ्रॉम क्रिश एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, कैश डिस्काउंट है 2%। देखो हमें केवल डिस्काउंट की बात कर रहा है, और डिस्काउंट कौन सा दिखाते हैं आपको पता है, ट्रेड, नो 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 नो, दैट इज कैश डिस्काउंट। तो ये 60,000 का 10% कितना हो जाएगा, 6,000, तो 54,000 आ जाएगा। इसके ऊपर 2%, तो ये आ जाएगा 1080। तो 1080 मतलब पहला पार्ट आ गया डी। उसके बाद देखो सोल्ड गुड एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 120,000, 1,20,000, ठीक है, उसके ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट है 24,000, तो ये आ गया कितना 96,000। उसके बाद क्या बोला गया, एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड रिसीव 40% ऑफ द अमाउंट इन कैश। तो इसका 40% की बात करेंगे तो 96,000 मल्टीप्लाई बाय में 40/100, 0 0 4 6 के 24, 4 में 36 और 2 38, 38,200। इसके ऊपर इसने क्या बोला, 5%, इसके ऊपर आएगा 5%, तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 40 41, 5 से 15 और 4 19, 1910। क्या हुआ, 1920 आ रहा है, देख लो कहीं मिस्टेक ना हो गई हो। 0 0 4 6 के 24, सॉरी 4 6 के 24 आएगा, 4 में 36 और 2 38, और उसके बाद 5 के 20, ठीक है गाइस। तो ये आ जाएगा ए, दैट इज डी के बाद देखो एक आया आपके बाद डी, फिर आया ए, चेक कर लो डी ए डी ए, यस। चलो आगे चलते हैं, तो ये भी हो गया। इसके बाद आगे क्या बोला गया, सोल्ड गुड टू वान्या एट लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट 80,000 और 2.5% कैश डिस्काउंट। तो 80,000 का 2.5 होता है 2,000, तो आंसर वुड बी बी। तो ये आ जाएगा बी, देखो डी ए बी, तो यहां पर देखो डी ए बी सी, यस दैट इज आंसर इज योर सी। आगे चलते हैं गाइस। इसके बाद हमारे पास क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पिक द ओड वन आउट। आपको जो इसमें से ओड वन लग रहा है उसको बाहर निकालो। प्रीपेड रेंट, गाइस प्रीपेड रेंट आप जानते हो, वो रेंट जो हमने एडवांस में पे किया, खर्चा होता है, वो हमारी एसेट बन जाएगी। कैरियर्स फॉरवर्ड रेंट पेड, मतलब वो रेंट पेड जो आगे फ्यूचर में क्या किया जाएगा, जिसका हमें बेनिफिट जो है वो फ्यूचर में मिलेगा। अगेन इट इज एज लाइक प्रीपेड रेंट, इसको प्रीपेड रेंट ही बोला जाता है। अनएक्सपायर्ड रेंट, अगेन वही बात, प्रीपेड रेंट जो हमने एडवांस में पे कर दिया। लास्ट एक्रूड रेंट, गाइस ये सब तो एक्सपेंस, ये सब वो एक्सपेंस है जो हमने एडवांस दे दिया है, लेकिन एक्रूड रेंट के बारे में ये बात कर रहा है कि ये इनकम है, क्योंकि एक्रूड रेंट क्या होता है, वो रेंट जो हमने कमा तो लिया लेकिन हमें मिला नहीं है। तो दैट इज द ओनली थिंग ये डिस्कस कर रहा है, तो आंसर इज योर डी, क्योंकि ये इनकम के बारे में, ये सारे एक्सपेंस के बारे में डिस्कशन हो रही है, और डी अलग है, सबसे इनकम की बात कर रहा है, तो आंसर इज योर डी। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, चलिए करते हैं। द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ, रॉन्ग स्टेटमेंट निकालनी है। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और नॉट, बिल्कुल सही। बैंक में क्रिएट सीक्रेट रिजर्व बाय मेकिंग मोर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बिल्कुल सही। एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट अ प्राइस एट विच इट इज एक्वायर्ड, बिल्कुल सही।
टेंजिबल फिक्स्ड एसेट आर दोज विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। नहीं गाइज, उनकी तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, तो आंसर इज योर डी। चलिए गाइज आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट हमारा 17th आ रहा है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। विनोद मर्चेंट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग कैपिटल है गाइज, देखिए ओपनिंग कैपिटल है 2,30,000, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, ये गलती से लिख दिया गया है। क्लोजिंग कैपिटल है, हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल ऐड होती है, 40,000 है, प्लस ये 40,000 है गाइस। इसके बाद ड्रॉइंग्स क्या हो जाएगी, सॉरी, माइनस 16,000 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। गाइस क्लियर है, वो किसके इक्वल होती है, क्लोजिंग कैपिटल 2,43,000। तो 230, 240, 270 माइनस 16, तो ये आ जाएगा कितना, 2,54,000 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू 2,43,000। तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, या तो ये चला जाए या ये चला जाए, बात एक ही है। तो इसका मतलब लॉस आ रहा है, लॉस हमारा कितना आ रहा है, 11,000 का हमारा लॉस आ रहा है। तो आंसर इज योर ए। आई होप आप लोगों को 17 के 17 एमसीक्यू अच्छे से क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत ब्रिलियंट एमसीक्यू है। और गाइज अगर आपको अच्छे लगे हैं तो इस पर लाइक और कमेंट कीजिए हमारी वीडियो के ऊपर। अगर आपको और अच्छे से हमारे जो भी हम क्लासेस में पढ़ाते हैं डे टू डे, और एज वेल एज जो लेक्चर्स हम क्लासेस में देते हैं, हम हर चीज बहुत एक एक इलस्ट्रेशन वाइज करवाते हैं। अगर आप वो सब भी एक्सेस करना चाहते हो तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर हमारे सारे सिलेबस को चेक कर सकते हो, और जो ऐप का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वो भी इन क्वेश्चंस को कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।